तस्वीरें दिखाते हैं। लोकसभा स्पीकर का कोटा दौरा है। कोटा मेडिकल कॉलेज में ओम बिरला मरीजों के बीच पहुंचे हैं। ओम बिरला दिवाली की शुभकामनाएं सभी मरीजों को दे रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी उन्होंने की। मरीजों के परिजनों से ओम बिरला मिले, परिजनों को भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ मरीजों के बीच आज ओम बिरला पहुंचे हैं। कोटा के दौरे पर इन दिनों ओम बिरला है और लगातार कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि जितना हो सके आम जनता के बीच वो जाए, उनकी समस्याओं को सुने। और आज दीपावली के खास मौके पर भी कोटा मेडिकल कॉलेज में ओम बिरला पहुंचे हैं। जो मरीज हैं वहां पर उनसे बात कर रहे हैं, उनके परिजन हैं उनसे बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी प्रकार की कोई तकलीफ उन्हें है और हर संभव मदद का भी कहीं ना कहीं भरोसा दे रहे हैं। तो कोशिश उनकी तरफ से की जाती है कि जो भी फरियादी उनके पास पहुँच रहा है उसकी समस्या का समाधान वो करे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में मरीज के परिजनों से इस वक्त बात करते हुए और जो मरीज़ है उसके बारे में जानकारी लेते हुए और डॉक्टर से भी जो मरीज़ है उसकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए। चलिए इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए, इस पूरे दौरे को लेकर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हिमांशु मित्तल जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए कोटा के दौरे पर हैं ओम बिरला और कहीं ना कहीं कोशिश उनकी तरफ से की जाती है कि जब भी वो कोटा के दौरे पर हैं उतना ही जो लोग हैं जिनकी परेशानी है उनकी समस्याओं को सुने और समाधान करने की कोशिश करें। आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा कोटा मेडिकल कॉलेज से देखने को मिल रहा है। चलिए वापस से कोशिश करेंगे हिमांशु से जुड़ने की। तकनीकी खामी की वजह से संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है जी राजस्थान की किस तरीके से आम के साथ साथ जो खास लोग हैं आज दीपावली के पर्व को मना रहे हैं। सतीश पूनिया को इससे पहले आपने देखा जहाँ जयपुर में विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की। और ये कोटा से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं और आज का विशेष दिन वो कैसे मना रहे हैं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं और जो मरीज हैं उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और दीपावली की शुभकामनाएं भी उन्हें दे रहे हैं। और देखिए हर एक मरीज के पास जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही है। डॉक्टर से पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उनके स्वास्थ्य में देखने को मिल रहा है। चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए कोटा के दौरे पर जब भी ओम बिरला रहते हैं तो कोशिश उनकी तरफ से की जाती है कि लोगों की समस्याओं का समाधान जितना हो सके उतना किया जाए। आज विशेष त्योहार है, दीपावली का त्योहार है और इस मौके पर कोटा मेडिकल कॉलेज वो पहुंचे हैं और मरीजों का हालचाल जान रहे हैं। बिल्कुल आयुषी, आपने ठीक कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब भी कोटा के दौरे पर होते हैं तो उनकी प्राथमिकता होती है ज्यादा से ज्यादा वो लोगों के बीच में रहे, संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच में जो उनका वक्त है वो बीते। और फिलहाल ये तस्वीर भी खास है जब आज साल का सबसे बड़ा त्योहार दीपोत्सव का पर्व दिवाली है और इस मौके पर भी बिरला लोगों के बीच में है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटा मेडिकल कॉलेज से, जहाँ बिरला फिलहाल यूनिट में है, वार्ड में है और यहाँ पर कॉमन वार्ड में जाकर के बिरला लोगों के बीच में, मरीजों के बीच में उनसे जो कुशलक्षेम है वो पूछ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे चर्चा कर रहे हैं और उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ में दिवाली की जो शुभकामनाएं है उन्हें दे रहे हैं, उनके परिवार वालों को दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जब लोकसभा स्पीकर जैसी शख्सियत इस तरह से अस्पताल में पहुंचती है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब कोई मरीज अस्पताल में होता है उसके परिवार उसके साथ में होता है तो उसके लिए टिपिकल वक्त होता है और ऐसे में अगर लोकसभा स्पीकर उनके बीच में हो तो कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल है वो निश्चित तौर पर ऊंचा उठता है। आपको बता दें कि इस तरह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फिलहाल अलग अलग जो वार्ड हैं जो कोटा मेडिकल कॉलेज के उनमें पहुंचेंगे। उनमें पहुंचने के साथ में इस तरह से जो तमाम बेड पर जो भर्ती मरीज है एक एक करके उन मरीजों के पास में मिलेंगे, मिलने के साथ में उनके परिवार से उनकी कुशलक्षेम पूछेंगे और दिवाली की जो शुभकामनाएं उन्हें देंगे। कल भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में ही थे, कैंप कार्यालय पर थे, दिन भर जन सुनवाई का दौर चला। कोटा और बूंदी जो संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बीच में उनका जो वक्त है वो बीता। आज भी फिलहाल कुछ इसी तरह का शेड्यूल है। कल बिरला अलग अलग इलाकों में जाकर के दिवाली की जो रामाशामी है वो यहाँ पर करेंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि अलग अलग तरह से ये पूरा बिरला का 8 दिन का दौरा है, जिसमें बिरला कोटा, बूंदी, रामगंज मंडी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के संसदीय क्षेत्र के वहां पर लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देने वाले हैं। फिलहाल ये तस्वीरें कोटा मेडिकल कॉलेज से, जहां पर बिरला मरीजों के बीच में, उनके परिवार के बीच में
उनसे कुशलक्षेम पूछते हुए ना दिवाली की शुभकामनाएं जो हैं वो दे रहे हैं। जी हिमांशु, और क्या कुछ जानकारी फिलहाल उनके दौरे को लेकर है? आज का जो विशेष त्योहार है वो किस तरीके से मनाने वाले हैं ओम बिरला, इसे लेकर क्या जानकारी है? अस्पताल के बाद कहाँ जाने का कार्यक्रम, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, जैसा कि आयुषी मैंने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये दौरा, और जब भी वो दौरे पर होते हैं तो उनकी प्राथमिकता लोगों के बीच में रहने की होती है। कल धनतेरस का पर्व था, कल भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जनसुनवाई कर रहे थे, लोगों के बीच में थे। जनसुनवाई करने के साथ में वो खास तौर पर बालाजी के मंदिर पहुंचे, वहां पर उनके दर्शन किए और उसके बाद कोटा के सर्राफा बाजार में जाकर के बिरला ने रामास्वामी की यानी व्यापारी वर्ग के बीच में बिरला वहां पर पहुंचे। आज जैसा बताया कि मैंने अपने दिन की जो शुरुआत है वो मेडिकल कॉलेज में जाकर के की है, मेडिकल कॉलेज के वार्ड में जाकर के की है, और आज कुछ इसी तरह से शहर के अलग अलग इलाकों में बिरला जाएंगे, वहां पर जनसुनवाई, वहां पर लोगों से रामास्वामी का जो कार्यक्रम है वो है। और इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया आपको कि 8 दिन का ये पूरा की पूरा दौरा है, जिसमें संसदीय क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में बिरला का दौरा रहने वाला है। कोटा, बूंदी, रामगंज मंडी, अलग अलग इलाकों में जाकर के बिरला दिवाली की जो रामास्वामी है वो करेंगे। कैथून भी बिरला का जाने का कार्यक्रम है, वहां पर भी लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। तो कुल मिलाकर के एक बहुत खास तस्वीर होती है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर एक तो अपने क्षेत्र में हो, अपने संसदीय क्षेत्र में हो, संसदीय क्षेत्र को पूरा वक्त दे और वक्त देने के साथ में लोगों के बीच में हो, तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए मनोबल बढ़ाने जैसा होता है। और ये देखने में भी आता है जब भी बिरला कोटा होते हैं तो लोगों के बीच में होते हैं, उनकी प्राथमिकता होती है कि ज्यादातर वक्त लोगों के बीच में बीते, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनते हुए बीते और उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। जिस उम्मीद के साथ में, जिस अपेक्षाओं के साथ में लोकसभा स्पीकर के पास लोग आते हैं, हम जनसुनवाई की तस्वीरें भी देखते हैं कि बड़ी संख्या में संसदीय क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो इसी अपेक्षा के साथ में आते हैं कि जब उनकी कोई समस्याएं हैं, उनकी कोई परेशानी है, उस चलिए कहीं ना कहीं देखिए हिमांशु, जब कोई खास इंसान ऐसे लोगों के बीच में पहुंचता है तो लोगों का बल भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं लोगों की वो जल्द से जल्द उनका समाधान हो। चलिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।